भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चैतन्य भगवान आत्मा चिद ब्रह्म जन्म शून्य गर्भ शून्य असमान जाति पर्याय से शून्य त्रिकाली ध्रुवीय स्वभावी है। जो जीव गर्भ शून्य जन्म शून्य दीक्षा शून्य शिक्षा शून्य ऐसी ध्रुवीय सामान्य का आश्रय लेता है वही गर्भ कल्याण को प्राप्त होता है। जो जीव गर्भ शून्य जन्म शून्य निज भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेता वो जन्म मरण को प्राप्त होता है, गर्भों को प्राप्त होता है, गर्भ कल्याण को प्राप्त नहीं होता। गर्भ कल्याण चाहिए तो पहले गर्भ से दूर होना पड़ेगा। गर्भ कल्याण चाहिए है तो गर्भ से दूर होइए। गर्भ से दूर होंगे तब गर्भ से दूर होंगे और तब गर्भ कल्याणक होगा। प्रत्येक जीव पंच प्रावर्तन संसार में ऐसी कोई अवस्था नहीं है इस जीव ने पुनः पुनः प्राप्त न की हो। इसलिए ध्रुव कल्याण की दृष्टि है बंगीला तो मित्र पर्याय असमान जाति पर्यायों के धर्म पर प्रसन्न मत हो। असमान जाति पर्यायों के धर्म पर दुखी मत हो। इन्हें मिटाने के लिए ही हम सब में सिख आए। शिखर जी के पर्वत से भी राग मत करना, अन्यथा यहां बंदर बन के घूमना पड़ेगा। शिम्मी शिखर की चट्टानों से भी राग मत करना, यहाँ की वनस्पति से राग मत करना। यहाँ मात्र में अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों का स्मरण करने आए हैं, भूमि पर भी राग करने नहीं आए। ध्रुव धाम परम पाणमिक भाव को प्राप्त करना है तो पाणमिक भाव के राग का भी अभाव करना पड़ेगा। पाणमिक भाव के राग का भी अभाव करेगा जीव तो परम पाणमिक भाव को प्राप्त कर सकेगा। अहो भव्यो अपने भव्यत्व भाव का भी राग मत करना। अहो भव्यो तुम कहां जा रहे हो विस्तार में। भव्यत्व भाव का भी अभाव जब तक नहीं होगा तब तक जीव भगवान नहीं बनेगा। मैं उस धारा पर जीने जा रहा हूं जब भव्यत्व भाव का भी अभाव है। जब भव्यत्व भाव का राग मुझे संसार में रुला सकता है तो अभव्यत्व का द्वेष कैसे भगवान बना सकता है। इसकी कर्ता मत बनिए। क्योंकि पंडित जी मैं आपको स्पष्ट कहूं, सनत है कि विनोद है, विनोद भैया अंदर की बात समझो। बुजुर्गों से मिलना और इन लोगों से बिल्कुल मिलते ही रहना। इनकी विडंबना की कोई को बात मत बताना। चक्रेश रवि देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत खतरनाक वस्तु है। बहुत अच्छे काम जो जीवन में कर चुके हैं
उनकी समाधि बिगड़ जाती है, हिलना नहीं कोई। जो अच्छे काम नहीं किए उनकी समाधि अच्छी हो जाती है। पूरी बात सुनना। जिन्होंने अच्छे काम जय भैया नहीं किए जीवन में, वे लोग सोचते हैं हाय मैं कुछ नहीं कर सका, जीवन जा रहा। प्रभु अंतिम विदाई के बेला में अब किसी दूसरे की याद ना आए, आपकी याद रहे तो मेरा कल्याण हो जाए। जिसने कुछ नहीं किया था वो अंत में प्रभु की याद करके मेरे मित्र समाधि करके चला गया। वो जो कुछ अच्छा कर रहे थे वे प्रभु को भूल करके उन क्रियाओं की याद कर रहे थे। हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने इतने काम किए हैं। हे मित्र, उस काम के कर्तव्य में उलझ करके समाधि को भंग कर लिया। इसलिए जय भैया मैं विशुद्ध सागर से आपसे भी कह रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि ज्ञानी नियोग ही स्वीकारना, कर्ता बन के मत आना। मनोहरा जी, जीवन में कभी तो फुंजड़ियां चलाई होगी, मैंने भी चलाई, अभी नहीं, जब मैं बाल्य था। उस फुंजड़िया ने, सुरतनमती अम्मा फुंजड़िया ने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया मुझे, बहुत गहरा ज्ञान दिया। बोला ज्ञान ये दिया कि जैसे उसमें काड़ी लगाई, क्या सुंदर प्रकाश होता है, देखने लायक। पर जिस पर रोगन था वो तार काला पहले था, अब भी है। जिस पर रोगन था फुंजड़िया का, वो तार जो था ना, या तो तांबे का होता है या फिर लोहे का होता है। वे तार जैसे थे वैसे ही रहे। वो ऊपर देखा, थोड़ी देर बाद कालोंच मिली। अरे ज्ञानियों, ये पुण्य के फुंजड़िया के रोगन है, इसे अपना मत मान बैठना। ये रोगन जल जाएगा, तार भैंसा का भैंसा रह जाएगा। बंगेला, सत्य से दूर मत चला जाना। बंगेला, सत्य से दूर मत चला जाना। ये पुण्य का रोगन जब तक तेरे पास है, दुनिया के लोग तेरे गले में माला डालेंगे, पर इस माला को अपनी मत मान लेना। ये पुण्य की माला है, मेरा तो वही माला है जितनी अरहंत के नाम की माला है। सिद्धों की माला है, कभी विश्वास मत करना। ये अंदर का रहस्य है। जितना जीवन में श्रेष्ठ काम कर चुके हो उसकी यादें भूल जाना, अन्यथा जय भैया परेशान कौन करता। आप सुनिए, आप भोगों का पूर्णताश्रवण जो है जितना खतरनाक नहीं होता, वो भी खतरनाक है, जितना अहंकार का पूर्णताश्रवण खतरनाक होता है। माना कि आशीष राष्ट्रपति ने बेटा तेरा सत्कार किया, अब जीवन के तू 80 साल का हो गया, अब कुछ करने का नहीं बच्चा। उसमें याद आती है, कोई तो बोले कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और मैं आपके पास आशीर्वाद देने आया कि आशीष वृद्ध हो रहा है, अब इसका अंतिम चरण है, इस जीव का कल्याण हो। वो कहता है स्वामी, हमने अपने जीवन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। मित्र, पीयूष सागर जी जीव को इतना समझा देना, आशीष को नहीं, मरोरा को भी इतना समझा देना कि जैन दर्शन में साथ न है।
उन 7 नदियों पर जीना सीखो। आशीष एवं भूत कहता है, अभी तुम लेखक नहीं हो। आशीष ऋषुत नहीं कहता है, लेखक मर चुका है। वो पर्याय विलीन हो चुकी है, उसके स्मरण में वर्तमान की पर्याय का आनंद नहीं ले पा रहे हो। सूत्र ऋषुत्र से देखना चाहिए है, और सूत्र ऋषुत्र का आलम्बन ले लिया एकांत से तो बुद्ध हो जाएगा, और सूत्र ऋषुत्र का आलम्बन ले लिया जिन शासन से तो मेरे मित्र समाधि मरण कर लेगा। जैसे थाली का भोजन चक्रेश भूला कहां गया। थाली का भोजन हाथ में ग्रास बन के आता तब तक लगता खाऊंगा, स्वाद लूंगा, और जैसे कंठ के नीचे उतरता है उस ग्रास को तुम भूल जाते हो। सत्यवादी हो तो बोलिए सत्य है क्या, भूल जाते हो। ऐसे ज्ञानी जो काम तुम कर चुके हो उसकी अनुभूतियां समाप्त हो चुकी हैं, जो बचता है वो अहंकार होता है। जय क्या हो गया, जय क्या हो गया, मैं जय बोल रहा हूं, मात्र जय। पिता पुष्प जय कुमार कभी नहीं कहता था, जय बोलता था। बेटा जय, तुम्हारा नाम जय रखा है, पराजय करके जीवन मत नष्ट कर देना। वृद्धों, कोई तुम्हारी पुरानी यादें ना दिला पाए, आप ऋषिसूत्र का प्रयोग करना तो तुम्हारी समाधि श्रेष्ठ होगी, और ऋषिसूत्र का प्रयोग नहीं किया तो समाधि नष्ट हो जाएगी। विस्तृत स्वागत, सुर स्वागत छिल्लक जी, मित्र ऋषिसूत्र पे आ जाइए, ऋषिसूत्र पर आ जाइए। अन्यथा छिल्लक जी, नगर छूट गया, भोजन बदल गया, भेष बदल गया, ऋषिसूत्र का प्रयोग नहीं किया तो पर्याय बदल जाएगी, परिणाम नहीं बदल पाए। इस धारा की व्याख्या यदि नहीं की गई जगत में तो लोग जैन साथी से, जैन जाति से जिएंगे, जैन स्वभाव को भूल जाएंगे। ये जैन जाति की व्याख्या नहीं चल रही है, ये जैन स्वभाव की व्याख्या चल रही है। बोल बंगला भाई बराबर। अशोक प्रडुआ कह रहा था, बंगला आता तो मेरा नाम भूल जाते हो। क्या करूं, क्या करूं, जैसा पात्र होता वैसा परिणाम होता है। हे नृगंत वीतरागी दिगंबर तपधनो, आपका पात्र शुद्ध पात्र है, इसमें भावों का सोना रखो, मनुग्ग सागरी बाकी प्रपंच मत रखो। दिगंबर मुनि की मुद्रा सप्तम षष्टम गुणस्थान की सुरणों को रखने की मुद्रा है मेरे मित्र, काली गुड़ की लपसी की मुद्रा नहीं है। ये मुद्रा काले गुड़ की लपसी की नहीं है, ये मुद्रा ज्ञानियों शुद्ध साली धान की दूध की, श्याम गौ के दूध की खीर है। इसलिए सनत जी, विनोद जी, दिखने वाले मुनियों को तुम आंखों से देख सकते हो,
जो मुर्राज चाक्षुष है, जो मुर्राज चाक्षुष है, वे मित्र प्रथमा नियुक्त हैं। पिछी का मंडल दिगंबर रूप है, केश लंचन करते हैं, ये प्रथमा नियुक्त के मुर्राज है। मूल गुणों का पालन करते दिख रहे हैं, ये चरणा नियुक्त के मुर्राज है। घड़ी रात्रि के 12 बजे सुब्रत मनुग्य सागर जी, रात्रि के 12 बजे आज जय भैया मैं माला फेरने बैठा। ये क्यों बताऊं, ये कैसा जीव है? महात्मा जी सागरी रात्रि के शुद्र 12 पर कांटा था, मैं माला फेर रहा था। घड़ी के कांटे की आवाज भी विघ्न कर रही थी। सन्नाटा था रात्रि का। चंद्रप्र उजनाले की टोंक दिख रही थी। विशुद्ध सागर अकेले कक्ष में थे, भगवान की माला फेर रहे थे, परंतु घड़ी का कांटा की आवाज भी गूंज रही थी। है मित्र, रात्रि के सन्नाटे में दीवाल की घड़ी की आवाज भी गूंजती है। चिद ब्रह्म में लीन योगी की स्वयं की कसाई की आवाज सुनाई पड़ती है। तब मेरे मित्र, एक दिन क्या हुआ विनोद, जब घड़ी बहुत परेशान करने लगी, उस घड़ी को मैंने मार्जन किया पीछे से और कमरे के बाहर रख के आ गया। अब मैं माला फेरता हूं। विषय पकड़ना।